Hi guys, welcome to Study Zone with Parul for class 10th. Light of Refraction Part 2. इसका फर्स्ट लेक्चर हमने पहले कर लिया था. आज क्या कौन सा करेंगे, इसका सेकंड लेक्चर करेंगे हम. लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दो. तो लेट्स सी. और वीडियो को एंड तक देखना है. लेंस क्या होता है? दिस इज अ प्लेस ऑफ एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल फाउंड बाय टू कर्व्ड सरफेस और बाय वन कर्व्ड सरफेस, वन कर्व्ड एंड वन प्लेन सरफेस. मतलब कि दिस इज अ प्लेस ऑफ एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल. कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, या तो उसकी दोनों सरफेस क्या होंगी, कर्व्ड होंगी, या क्या होगा, एक कर्व्ड होगी और एक कैसी होगी, प्लेन सरफेस होगी. तो उसे क्या कहते हैं? हम लेंस कहते हैं. और कैसा मटेरियल होता है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है. और लेंस कितने टाइप के होते हैं? लेंस टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है कनकेव लेंस. इसकी डेफिनेशन याद करनी है अच्छे से. और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो. कॉन्वेक्स लेंस. अब बात करेंगे हम कॉन्वेक्स लेंस के बारे में. देखो, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? विच इज़ थिकर, जो कि थिकर होता है मिडल से, और थिनर होती है उसकी ईड्ज. उसे क्या कहते हैं? हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं. और कॉन्वेक्स लेंस भी फर्दर टाइप के होते हैं. डबल कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. और कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या भी कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं. क्योंकि रेज को क्या कर लेता है? ये कन्वर्ज कर लेता है, इसलिए हम क्या कहते हैं? इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं. देखो, जो क्या होगा, थिनर होंगी जिसकी ईड्ज, और बीच में से क्या होगा, वो थिकर होगा. मतलब इसकी साइडें कैसी होंगी? थिनर होंगी. थिनर मतलब पतली होंगी, साइडों से पतला होगा, और जो बीच में से कैसा होगा, ये थिक होगा, थोड़ा मोटा होगा. तो वो कैसा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है. और डबल कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो डबल कॉन्वेक्स लेंस को ही हम सिंपली क्या कहते हैं? डबल कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं. और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस उसे कहते हैं जिसकी एक साइड तो प्लेन होती है और एक कैसी होती है? कर्व्ड सरफेस होती है. जिसकी एक सरफेस होगी और एक कर्व्ड सरफेस होगी, उसे हम क्या कहते हैं? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं. और कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या भी कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि वो सारी रेज को क्या कर लेता है? कन्वर्ज कर लेता है. गेट इट? देखो यहाँ पे, देखो ये हमारा क्या है? एक कॉन्वेक्स लेंस है. और ये क्या कर रहा है? ये इसका फोकल पॉइंट है, एक एफ फोकल पॉइंट. तो क्या होगा? जितनी भी ये रेज आ रही हैं, इनको क्या कर रहा है? एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है, एक पॉइंट पर. ठीक है, एक पॉइंट पर इकट्ठा कर रहा है. तो यहाँ से जो हमारा मतलब कि जो लेंस से और फोकस पॉइंट तक की जो दूरी है, फोकल पॉइंट तक की जो दूरी है, उसे क्या कह देंगे हम? फोकल लेंथ. ओके, ये हमारा फोकल पॉइंट है जिस पे सारी रेज आके क्या हो रही हैं? मिल रही हैं. सारी रेज को ये कन्वर्ज कर रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को. अब बात कर रहे हैं हम कनकेव लेंस की. देखो, कनकेव लेंस क्या होता है? विच इज़ थिनर एट द मिडल, जो कि थिनर होगा मिडल से और थिकर होगी ईड्ज उसकी. उसे क्या कहेंगे? कनकेव लेंस कहेंगे. जैसे कि ऐसे बीच में से कैसा है? ये थिन है, और साइडों से कैसा है? ये थिक है. मतलब जो बीच में से पतला होगा और साइडों से मोटा होगा, उसे हम क्या कहेंगे? कनकेव लेंस कहेंगे. कनकेव लेंस भी फर्दर कितने टाइप के होते हैं? देखो, डबल कनकेव लेंस, प्लेनो कनकेव लेंस. और हम कनकेव लेंस को ही क्या कहते हैं? डबल कनकेव लेंस कहते हैं. और जिसकी एक साइड क्या होगी? प्लेन होगी, और एक साइड क्या होगी? कनकेव होगी, मतलब कर्व्ड सरफेस होगी. उसे क्या कहेंगे हम? प्लेनो कनकेव लेंस कहेंगे. और कनकेव लेंस को हम क्या भी कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, क्योंकि ये रेज को क्या कर देता है? डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है रेज को. तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं. याद रखना है, जो थिनर होगा मिडल से और थिकर होगा उसकी ईड्ज से, उसे क्या कहेंगे? हम कनकेव लेंस कहेंगे. टाइप्स ऑफ कनकेव लेंस क्या कितने होते हैं? डबल कनकेव लेंस और प्लेनो कनकेव लेंस. ओके, और इसे हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं. देखो यहाँ पे, देखो ये क्या है? हमारा कनकेव लेंस है. ये क्या है? हमारा फोकल पॉइंट है. तो ये जो रेज जा रही हैं, ये क्या हो रही हैं? हमें डाइवर्ज हो रही हैं, सारी डाइवर्ज हो रही हैं. मतलब एक फोकल पॉइंट से जितनी भी रेज आ रही हैं, ये क्या हो रही हैं? डाइवर्ज हो रही हैं. तो इसे हम क्या कह देंगे? डाइवर्जिंग लेंस कह देंगे.
देखो ये तो जितनी भी ये रेस पैरेलल जा रही है, ये पैरेलल जा रही है, यहाँ पे ये क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। और जब हम इन्हें पीछे बढ़ाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये फोकल पॉइंट पे क्या हो रही है, सारी मिल रही हैं। एक बार फिर से देख लो कि यहाँ से जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो जा रही है रेज जा रही है, ये जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ये मतलब पैरेलल आ रही है रेज, बिल्कुल मिरर की तरह होता है, बस उल्टा होता है। जो कॉनकेव लेंस होता है वो कनकेव मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कनकेव मिरर होता है, बस उल्टा है इसके अंदर पूरा। तो याद रखना है अच्छे से कि जितनी भी रेज जा रही हैं वो क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, सारी डाइवर्ज हो रही हैं। जो प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल आ रही है जितनी भी रे वो सारी डाइवर्ज हो रही है, इसलिए हम किसे कह रहे हैं, इसे डाइवर्जिंग लेंस कह रही है। और जब हम इन रेज को पीछे बढ़ाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये किस पे मिल रही है, फोकस पॉइंट पे मिल रही है, ये इसका फोकल पॉइंट है। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी फोकल पॉइंट से लेंस तक की जो डिस्टेंस होगी, यहाँ पे इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है, आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की फोकल पॉइंट से ऑप्टिकल सेंटर से फोकल पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। देखो डेफिनेशन रिलेटेड टू लेंस, अब कौन कौन सी डेफिनेशन होती हैं लेंस से रिलेटेड पढ़ेंगे हम कि अपर्च्योर द इफेक्टिव विड्थ ऑफ ए लेंस फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। मतलब अपर्च्योर क्या होता है कि जो इफेक्टिव विड्थ होती है एक लेंस की जिससे क्या होती है, रिफ्लेक्शन होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अपर्च्योर कहते हैं। अब ऑप्टिकल सेंटर की बात करते हैं। द सेंटर पॉइंट ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड इट्स ऑप्टिकल सेंटर, बस इतना याद करना है, गलती हो गया। द सेंटर पॉइंट ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड इट्स ऑप्टिकल सेंटर, मतलब कोई हमारे पास लेंस है, ये जो इसके बीच का जो पॉइंट होगा इसे हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। और इसे हमेशा किससे डिनोट करते हैं, हम ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड परपेंडिकुलर टू बोथ द फेसेस ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो जो रेज क्या जा रही है, मतलब कि जो भी लाइन क्या जा रही है, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस से होकर जा रही है, ठीक है। और परपेंडिकुलर है दोनों फेसेस के, इस फेस के भी ये परपेंडिकुलर है और इस फेस के भी ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ओके, ठीक है। जो किसे ज्वाइन कर रही है, ऑप्टिकल सेंटर को, मतलब कि ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जो पास हो रही है उसे क्या कहेंगे, हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। और दोनों फेसिस के क्या है, वो परपेंडिकुलर है, तो उसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। फोकस ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच पैरेलल रेज ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग ए लेंस कन्वर्ज और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम इट्स कॉल्ड इज प्रिंसिपल फोकस। देखो एक फोकस पॉइंट वो होता है, मान लिया हमारा यहाँ पे फोकस पॉइंट है, जो जितनी भी रेज आएंगी, मान लिया कि विच पैरेलल रेज ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू अ कन्वर्जिंग लेंस, आफ्टर पासिंग थ्रू अ लेंस कन्वर्ज और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम इट्स अ प्रिंसिपल फोकस। देखो कोई पॉइंट है, मतलब कि क्या पॉइंट है, कोई मतलब यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइंस जा रही हैं, जब पीछे जाएगी जिस पॉइंट पे भी ये मिलेंगी सारी रेज, ठीक है, कन्वर्ज हो जाएंगी सारी रेज, तो जहाँ पे ये कन्वर्ज होंगी वो क्या होगा, हमारा फोकस होगा, ठीक है। या फिर क्या होगा, जब हम बात करेंगे कनकेव लेंस की, तो उसमें क्या हो जाती हैं, जो भी प्रिंसिपल एक्सिस से जाती हैं लाइन वो क्या हो जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं, और हमें ऐसा लगता है जब हम पीछे पीछे मिलाते हैं इन्हें, ऐसा लगता है कि क्या हो रही है, पीछे फोकस पे मिल रही है, तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे रेज मिलती हैं सारी वो क्या होता है, हमारा फोकस पॉइंट होता है। कि या तो कन्वर्ज हो रही होंगी, या फिर हमें ऐसा लगेगा कि वो रेज क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, तो क्या होता है, हमारा फोकस होता है। अब पढ़ेंगे हम प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। प्रिंसिपल फोकस पढ़ रहे हैं हम कॉन्वेक्स लेंस का। प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस एट विच द रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी से आ रही है, कन्वर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। अभी बताया था, दोबारा से आ गया ये, बस यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस कर दिया, ये 2 बार लिखा गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रिंसिपल फोकस एक कॉनकेव लेंस है हमारे पास, ये कॉनकेव लेंस एक कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये क्या आ रही है हमारे पास,
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आ रही हैं, जब ये क्या होंगी, रिफ्रैक्शन होगी, इनमें रिफ्रैक्शन होगी, तो ये क्या होंगी, एक पॉइंट पे जाके क्या होंगी, ये सारी मिल जाएंगी। ठीक है, तो वो पॉइंट हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस होगा। ठीक है, इन्फिनिटी से आ रही हैं ये। कन्वर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, लेंस से पास होंगी, या क्या क्या कह सकते हैं कि रिफ्रैक्शन के बाद क्या होंगी, ये मिल जाएंगी। यहाँ से आ रही हैं और यहाँ पे क्या हो जाएंगी, इनकी रिफ्रैक्शन हो जाएगी, तो जिस भी पॉइंट पे ये पीछे जाके कन्वर्ज होंगी उसे हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव लेंस, अब कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव लेंस इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच ऑल द रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। मतलब देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, कॉनकेव लेंस है। ये हमारे पास क्या है, एक कॉनकेव लेंस है। एक मिनट, ये हमारे पास क्या है, एक कॉनकेव लेंस है। मान लीजिए कॉनकेव लेंस है, तो यहाँ से क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज जाएंगी और ये क्या हो जाएंगी, जैसे ही रिफ्रैक्शन हो जाएगा ये डाइवर्ज हो जाएंगी, ऐसे डाइवर्ज जाएंगी। लेकिन अगर हम इन्हें पीछे क्या करें, पीछे अगर हम देखें तो हमें ऐसा लगेगा ये कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है, सारी की सारी रेज कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, जब डाइवर्ज हो रही है ना, तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा। प्रिंसिपल फोकस एक बार और कर लो। प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव लेंस, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव लेंस इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच ऑल रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी से आ रही हैं अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम पासिंग थ्रू द लेंस। और क्या लग रहा है हमें कि डाइवर्ज हो रही हैं, ये आएंगी तो कहाँ से, इन्फिनिटी से ही आएंगी, लेकिन ये डाइवर्ज भी हो गई। जब इनकी रिफ्रैक्शन हुई तो डाइवर्ज हो गई, लेकिन हम जब अगर इन्हें पीछे मिला के देखें तो हमें ऐसा लगेगा ना कि ये कहीं पे मतलब फोकस पॉइंट पे मिल रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। इसमें केवल अपीयर होती हैं, ऐसा लगता है हमें, फ्रॉम पासिंग थ्रू द लेंस। अब पढ़ेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस। ध्यान से पढ़ना है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब, और वीडियो को एंड तक देखो प्लीज़। ए रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब कि ए रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर पासिंग थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस पासिंग थ्रू इट्स फोकस। मतलब ए रे ऑफ लाइट आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, लेकिन जैसे ही रिफ्रैक्शन होगी वो कहाँ मतलब कि कहाँ से होके पास होगी, वो फोकस से होके पास होगी। ठीक है, दिख रहा है ना कि इसमें मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट आ रही है और कॉन्वेक्स लेंस से जैसे ही वो मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस से पास होने के बाद वो किससे होकर गुजरेगी, वो फोकस से होकर गुजरेगी। देखो अभी एक मिनट, देखो ये क्या है, हमारे पास एक रे ऑफ लाइट है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर, इसे ओ कर लेना, ओ, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर को हमेशा हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे ही क्या होगा, जैसे इसकी रिफ्रैक्शन होगी तो यहाँ पे ये इसका फोकस पॉइंट है ये। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ होता है, दोनों फेसेस पे होता है और सेम डिस्टेंस पे होते हैं फोकस पॉइंट। ठीक है, तो जैसे ही क्या होगी, रिफ्रैक्शन होगी, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये कहाँ से होकर पास होगी, ये फोकस से होकर पास होगी। मतलब कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और वो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, वो फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, याद रखनी है ये बात अच्छे से। ठीक है, ये कंडीशन होती है। अब सेकंड पढ़ेंगे कि ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस ट्रैवल स्टेट विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन। मतलब जब भी कोई रे ऑफ लाइट पास हो रही है ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो सीधा ट्रैवल करेगी बिना किसी डेविएशन के। देखो ये क्या है हमारे पास, ये यहाँ पे देखो कि ये क्या है हमारे पास, एक क्या है हमारे पास, कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो जैसे ही क्या होगा, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है,
ये कैसे ट्रैवल करेगी, सीधी ट्रैवल करेगी, बिल्कुल बिल्कुल सीधी ट्रैवल करेगी, कोई डेविएशन नहीं होगी इसमें। मतलब इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस पाथ से ये आई थी उसी पाथ से क्या हो जाएगी, ये वापस हो जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर से आई थी, ऑप्टिकल सेंटर से ही वापस जाएगी, इसके अंदर कोई डेविएशन नहीं होने की। देखो अब थर्ड कंडीशन पढ़ते हैं। थर्ड कंडीशन क्या होती है, ए रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट थ्रू द फोकस। मतलब कि ए रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है, फोकस के थ्रू आ रही है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में, बीकम पैरेलल, वो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, बीकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। मतलब कोई भी लाइट फोकस के थ्रू आएगी, कोई भी लाइट फोकस के थ्रू आएगी, ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस में, और वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, लेंस से पास होने के बाद, ये रिफ्रैक्शन के बाद, ये कह सकते हैं कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। देखो हमारे पास क्या है, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस से क्या आ रही है, एक रे ऑफ लाइट आ रही है, फोकस से होके जा रही है, फोकस के थ्रू गुजर रही है ना, फोकस से होके जा रही है, तो इसमें क्या होगी, अब रिफ्रैक्शन होगी, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ऐसा लिखना है, ए रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ फोकस या पासिंग थ्रू अ फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ठीक है, कैसे भी लिख सकते हैं कि कोई भी लाइट कहाँ से होकर गुजर रही है, फोकस से होकर गुजर रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन, मतलब रिफ्रैक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तीनों कंडीशन अच्छे से याद रखनी है, आगे यूज होंगी। इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो कैसे कैसे क्या क्या होता है कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है कॉन्वेक्स मिरर में। जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पर रखा है, जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर रखा है तो हम क्या करेंगे, देखो क्या क्या कैसी कैसी इमेज बनेगी। हमारा ऑब्जेक्ट कहीं है, इन्फिनिटी पर रखा बहुत दूर, ठीक है, प्रिंसिपल अभी बताया था कि जब कोई भी रे क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही होती है। देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा, ये कॉन्वेक्स लेंस है हमारा, ये क्या है, इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये क्या है, इसका फोकस है, और ये लाइन क्या है, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये भी क्या है, हमारा फोकस है। तो एक रे, मतलब कोई भी रे ऑफ लाइट, ये बहुत सारी रे ऑफ लाइट है, मान लिया ये क्या किससे होकर गुजर रही है, ये हमारे कॉन्वेक्स लेंस से होकर जा रही हैं। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन किससे होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। तो ये भी फोकस से होकर गुजरेगी, ये भी फोकस से होकर गुजरेगी, ये भी फोकस से होकर गुजरेगी, तो सारी किस पे मीट कर रही है, फोकस पे मीट कर रही है। तो यहाँ ही हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। और देखो इमेज कैसी बनेगी, हमारी बहुत छोटी बनेगी, फोकस पर बनेगी, ठीक है, इन्वर्टेड बनेगी, जो हमें कि क्या नहीं हो रही है, अभी विजिबल नहीं हो रही ना, इस इमेज में विजिबल नहीं है, इस डायग्राम में हमें विजिबल नहीं है, जो ये वाला डायग्राम है, लेकिन यहाँ पे बनेगी। और कैसी बनेगी हमें पता नहीं चल रहा ना कि इन्वर्टेड है कि कैसी है, लेकिन कैसी होती है ये रियल में, इन्वर्टेड होती है और रियल एंड हाईली डिमिनिश्ड होती है, ठीक है, मतलब बहुत छोटी होती है, रियल होती है, इन्वर्टेड होती है। जब कोई ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पर रखा है, तो कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, फोकस पर बनेगी, ठीक है, ये याद करना है आपने। जब कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है हमारा, जब कोई ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f, जब कोई ऑब्जेक्ट कहाँ लाई करता है, इन्फिनिटी और 2f के बीच में लाई करता है। देखो कहाँ पे लाई कर रहा है ये ऑब्जेक्ट, यहाँ कहीं इन्फिनिटी होगा बहुत दूर, इन्फिनिटी और 2f, ठीक है, मतलब ये क्या होता है, जितनी ऑप्टिकल सेंटर से हमारी ये दूरी है उतनी ही दूरी क्या होगी, फोकस से 2f की होगी, मतलब इसका क्या होगी, ये फोकल लेंथ का ट्वाइस, ठीक है, इसे हम 2f बोल देते हैं, फोकल लेंथ का ट्वाइस होती है ये हमेशा। तो देखो कोई ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रखा है, ये ऑब्जेक्ट रखा है हमारा कहाँ पे, इन्फिनिटी और 2f के बीच में रखा है। तो क्या होगा, देखो कोई भी रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो क्या हो जाती है, रिफ्रैक्शन के बाद किससे होके जाती है, फोकस से होके जाती है। फिर कोई रेज जब कहाँ से होके जाती है, हमारी ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है,
मान लिया ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है तो वो जिस पाथ से जाती है उसी पर वापस लौट जाती है, मतलब स्ट्रेट ट्रैवल करती है, इसके अंदर कोई डेविएशन नहीं होती। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। यहाँ पे ये वाली रे भी इंटरसेक्ट करेगी हमारी और ये रे भी इंटरसेक्ट करेगी, तो यहाँ पे क्या बनेगी, हमारी इमेज बनेगी। और इमेज हमारी कहाँ बन रही है, एफ और 2F के बीच में बन रही है। ठीक है, और ये क्या है, इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। देखो कैसी बन रही है हमारी इमेज, इन्वर्टेड बन रही थी ना, रियल बन रही है, स्मॉलर बन रही है ऑब्जेक्ट से, और एफ एंड 2F बन रही है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये इन्वर्टेड बन रही है ना, ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे रखा है, ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे रखा है, और इमेज कैसी बन रही है हमारी, इन्वर्टेड रखी है, ये इन्वर्टेड बन रही है, ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, एफ और 2F के बीच में बन रही है। ठीक है, स्मॉलर बन रही है ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा है, इमेज थोड़ी छोटी बन रही है। देखो जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, 2F पर रखा है। ठीक है, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, हमारा 2F पर रखा है, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है, 2F के ऊपर रखा है, 2F पर रखा है, तो कोई भी रेज जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और ये मतलब कि किससे होकर जाएगी, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होकर जाएगी, और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी बिना डेविएशन के, वो ट्रैवल करेगी स्ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज कहाँ पे बनेगी हमारी, 2F पे बनेगी, दोनों रेज कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, यहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, और इमेज कैसी बनेगी हमारी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, सेम साइज की बनेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट के साइज की बनेगी, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी हमारी इमेज बनेगी। और कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है, सेम साइज की बन रही है, जितना ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही इमेज बनेगी। और कहाँ पे बन रही है हमारी इमेज, 2F पर बन रही है। ठीक है, देखो इमेज फॉर्म्ड इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड, इमेज जो कैसी बन रही है हमारी, इन्वर्टेड बन रही है, रियल बन रही है, ऑब्जेक्ट के साइज की बन रही है, और कहाँ पे बन रही है हमारी, 2F पे बन रही है। जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बिटवीन एफ एंड 2F, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ लाई कर रहा है, एफ एंड 2F के बीच लाई करता है। ठीक है, देखो ये है ना, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, एफ और 2F के बीच में है, ये क्या है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। तो कोई भी रेज आएगी, कोई भी रेज आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होकर जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है, बिना डेविएशन के सीधा ट्रैवल करेगी, स्ट्रेट ट्रैवल करेगी, कोई डेविएशन नहीं होने की। तो देखो यहाँ पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो इमेज किससे आगे बन रही है हमारी, 2F से आगे बन रही है, मतलब हम ऐसे भी तो कह सकते हैं इन्फिनिटी और 2F के बीच में बन रही है इमेज हमारी। और कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, लार्जर बन रही है ना, लार्जर बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, और कैसी बन रही है, 2F के पीछे बन रही है, कह सकते हैं इन्फिनिटी और 2F के बीच में बनेगी। ठीक है, इन्वर्टेड बन रही है, लार्ज बन रही है, और रियल बन रही है। ठीक है, रियल रियल याद रखना है हमने, रियल जरूर याद रखना है। देखो रियल बनेगी ये इमेज जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रखा है, फोकस पे रखा है। देखो जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रखा है, ये हमारा फोकस है। ठीक है, फोकस पे रखा है, तो एक रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ठीक है, और रिफ्रैक्शन के बाद जब वो पास हो जाएगी लेंस से, तो किससे होकर गुजरेगी, वो फोकस से होकर गुजरेगी। और कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, स्ट्रेट जाएगी बिना डेविएशन के, ये हम कह सकते हैं कि जिस पाथ से आई थी उसी पाथ पे वापस लौट जाएगी। तीनों कंडीशन लगनी है हर में। ठीक है, कि कहीं पे भी रख लो ऑब्जेक्ट को, ये तीनों कंडीशन ही अप्लाई होनी है। ठीक है, 6 कंडीशन है ये, मतलब कि 6 केस बनते हैं, और 6 में वो तीनों कंडीशन पीछे वाले की बस लर्न कर लो, वही लग जानी है सारों में। देखो अब इमेज हमारी कैसी बनेगी, इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, रियल बन रही है, बहुत लार्ज बनेगी, और इन्वर्टेड बनेगी, वेरी लार्ज। जब इन्हें आगे मिलाएंगे कहीं ना कहीं मिलेंगी। ठीक है, बहुत लार्ज बनेगी, लार्ज बनेगी ना, इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, रियल बनेगी, और ऑब्जेक्ट से कैसी बनेगी, बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी, वेरी लार्ज। याद रखना है हमें इन्फिनिटी पे ये कंडीशंस, याद मतलब कि इनकी क्या रखनी है कि कैसे कैसे बनते हैं, इनके साइज़ याद रखना है, नेचर याद रखना है, पोजीशन याद रखनी है इनकी। देखो साइज कैसा, साइज किसे कहते हैं कि बड़ी बन रही है कुछ चीज़ या छोटी बन रही है, वो क्या होता है हमारा साइज होता है। तो साइज कैसा, बहुत लार्ज है इसका। ठीक है, पोजीशन कहाँ है इसकी, इन्फिनिटी पर है। नेचर कैसा है इसका, रियल है और इन्वर्टेड है। ठीक है, अब जब कोई भी
ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है हमारा, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, मतलब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है। देखो अब और छोटी आ गई है, ठीक है, सॉरी, ठीक है, मतलब और आगे आ गई है। ये कहने का मतलब है कि जो है ऑब्जेक्ट हमारा और आगे, मतलब इन्फिनिटी से शुरू होगा, आगे आगे उसकी पोजीशन आती चली जाएंगी, ठीक है। देखो ऑप्टिकल सेंटर के और फोकस के बीच में रखा है, तो एक रे जाएगी प्रिंसिपल फोकस, है ना, देखो सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, ठीक है। और रिफ्रैक्शन के बाद किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। एक रे कहाँ से जाएगी, हमारी ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी। और रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगी वो, मतलब रिफ्रैक्शन के बाद भी ये सीधी जाती है, मतलब स्ट्रेट ही जाती है, ठीक है। मतलब ये जिस पाथ से आई थी उसी पाथ से चली जाती है, ये कह सकते हैं। कई बार बता दी ये कंडीशन, बस याद रखनी है आपने। और ये जब हम इन्हें पीछे, अगर हम इन्हें बढ़ाएंगे तो ये क्या करेंगी, दोनों पीछे इंटरसेक्ट करेंगी, आगे कहीं भी नहीं मिलेंगी। ये देखो क्योंकि क्या होने पे है, चौड़ी होने पे है ये आगे से, तो आगे तो मिलेंगी नहीं, तो पीछे बढ़ा लेते हैं, पीछे कहीं पर जाके मिलेंगी। तो ये हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। इमेज कैसी बन रही है, लार्जर दैन बन रही है, किससे, ऑब्जेक्ट से लार्जर बन रही है, ठीक है। देखो ये पहली कंडीशन आई है शायद यहाँ पे अलग, ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, हाँ सॉरी, मतलब कि जिस साइड में हमारा ऑब्जेक्ट है उसी साइड में हमारी क्या बन रही है, इमेज बन रही है। ए डैश बी डैश ये हमारी इमेज है, ए बी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सेम साइड बन रही है, वर्चुअल बन रही है और इनलार्ज बन रही है। वर्चुअल बनेगी, देखो इसमें वर्चुअल याद रखना है, आभासी बनेगी, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा था, रियल इमेज के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब क्या पढ़ेंगे हम, वर्चुअल। मतलब वर्चुअल में एक कंडीशन तो ये आ गई वर्चुअल वाली, ठीक है। वर्चुअल बनेगी, इसके अंदर इन लार्ज बनेगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, और जिस साइड पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर बनेगी, ठीक है। F1 टू F1 के बीच ही बन रही है ऐसे, तो याद रखना है, ये भी केस बड़ी बनेगी। अब देखो यूजेस क्या क्या होते हैं हमारी, क्या कन्वेक्स लेंस के यूजेस क्या क्या होते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज़ करते हैं, स्पेक्टिकल्स में यूज़ करते हैं, चश्मों में यूज़ करते हैं इनका, ठीक है। मेजर लेंस इन कैमरा एंड प्रोजेक्टर्स, मतलब कैमरा में यूज़ होता है लेंस का, देखा होगा आपने, कैमरा के अंदर यूज़ होता है, जो प्रोजेक्टर्स होते हैं उनके अंदर यूज़ होता है, बहुत सारे यूज़ होते हैं इसके, एक्सेट्रा। फॉर्मेशन ऑफ इमेज, अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाया कनकेव लेंस, ठीक है। एन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है, एक ऑब्जेक्ट से आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के ऑफ ए कनकेव लेंस, ठीक है। आफ्टर रिफ्रैक्शन अपीयर्स टू कम फ्रॉम इट्स फोकस, देखो पढ़ाया था पीछे कि हमारे पास क्या है, एक कनकेव लेंस है, ये कनकेव लेंस है, तो यहाँ पे क्या आएंगी, कहीं से पीछे से क्या आ रही है, रे ऑफ लाइट आ रही है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हमारा इन्फिनिटी में, वहाँ से क्या आ रही है, हमारी रेज आ रही है। तो क्या आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि कहाँ से आ रही हैं, फोकस से आ रही हैं, ठीक है। एन इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंड पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए कनकेव लेंस गोज आउट अनडेविएटेड, ठीक है। मतलब ये तो सेम कंडीशन है कि कोई भी रे कहाँ से आएगी, ऑप्टिकल सेंटर से आएगी, और बिना डेविएटेड हुए मतलब सीधा वो क्या करेगी, ट्रैवल करेगी। देखो 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 यहाँ पे क्लियर हो रखा है बिल्कुल, देखो ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, कनकेव लेंस है। एक रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, है ना। मतलब ये भी कह सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होगी, वो दूर हटेगी, ठीक है, दूर हटेगी। तो देखो अगर हम इसे पीछे बढ़ाएंगे तो हमें ऐसा लग रहा है ना कि ये कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो वो क्या हो जाती है, रिफ्रैक्शन के बाद वो क्या हो जाती है, बैंड्स अवे हो जाती है, किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है। और हमें ऐसा लग रहा है जब हम पीछे मिलाएंगे कि ये कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है, ठीक है। अब देखो ये क्या है हमारा, वो ऑप्टिकल सेंटर वाली कंडीशन आ गई है, ठीक है, कि कोई भी रेज कहाँ से जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, वो क्या करेगी, स्ट्रेट ट्रैवल करेगी बिना डेविएटेड किए हुए। सेम कंडीशन है जैसे कन्वेक्स लेंस में भी। अब इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, कनकेव लेंस में पढ़ेंगे
कि वैन ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, जब कोई ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, मतलब ऑप्टिकल सेंटर के और इन्फिनिटी के बीच में रखा है। देखो ये हमारे पास क्या है, एक कनकेव लेंस है, ठीक है, कनकेव लेंस है कि क्या होगा, एक रे जा रही है, रे ऑफ लाइट जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो वो क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्शन के बाद वो हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है, रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज जाएगी, और एक रे ऑफ लाइट जाएगी, कहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, और क्या करेगी, वो सीधा ट्रैवल करेगी, ठीक है, जिस मतलब कि जिस पाथ से आई थी उसी पाथ में वापस लेट जाएगी, ठीक है। तो देखो अगर हम इस रेज को पीछे मिलाएं तो हमें ऐसा लगेगा कि फोकस से होके जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दोनों क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, यहाँ पे ए डैश बी डैश, ठीक है, ये क्या बन रही है, हमारी इमेज बन रही है, बहुत छोटी बन रही है ना, ए बी हमारा ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है, ठीक, और कहाँ पे बन रही है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बन रही है, ये बन रही, ठीक है। देखो इमेज फॉर्म्ड बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर स्मॉल बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है, मतलब वर्चुअल का मतलब कई बार बता दिया मैंने हिंदी में, होता है आभासी, ठीक है, जो हमें स्क्रीन पर ऑप्टेड नहीं होती, ठीक है, और कैसी बन रही है, देखो इरेक्ट बन रही है, और ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में बन रही है, ठीक है। वो F2 और 2F2 ना इधर ले लेते हैं, यहाँ पे F2 और 2F2 आ गया। जब वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, हमारा इन्फिनिटी पर रखा है, देखो जब इन्फिनिटी पर रखा होगा तो क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट कहीं हमारा यहाँ पे इन्फिनिटी पर रखा है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से रे आएंगी, ठीक है, रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, और देखो क्या होगी, जब ये यहाँ रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगी, देखो डाइवर्ज हो रही है ना, डाइवर्ज हो गई, अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक और रे जा रही है, वो क्या हो रही है, वो भी क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। डाइवर्ज आती है ना, जब कोई भी रे कनकेव लेंस में जब कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस से आती है तो वो क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, ठीक है। तो जब हम इन्हें दोनों रेज को पीछे मिलाएंगे तो ये कहाँ पे मिल रही है, फोकस पे मिल रही है ना, ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है ना, हमें ऐसा लगता है कि फोकस से आ रही है, लेकिन आती कहाँ से ही, इन्फिनिटी से, कि हमारा ऑब्जेक्ट कहीं पे इन्फिनिटी पर रखा है। तो देखो तो यहाँ पे क्या हो रही है, मिल रही है, तो हमारी इमेज कैसी बनेगी, बहुत छोटी बनेगी, डिमिनिस्ड बनेगी, वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी, ठीक है, और किस पे बनेगी, फोकस पे बनेगी, देखो कितनी छोटी बन रही है, फोकस पे बन रही है, इरेक्ट बनेगी सीधी, क्योंकि जिस साइड में हमारा ऑब्जेक्ट है उसी साइड में हमारी क्या बनेगी, ऑब्जेक्ट बनेगी, सॉरी, जिस साइड में हमारा ऑब्जेक्ट है उसी साइड में हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी, बहुत छोटी बनेगी, फोकस पे बनेगी, ठीक है। ये सारी कंडीशंस हमने याद करनी है, और वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी। हाँ देखो ये लिख रहा है ना यहाँ पे, एक कनकेव लेंस ऑलवेज गिव्स वर्चुअल इरेक्ट एंड अ डिमिनिस्ड इमेज, मतलब क्या देता है, वर्चुअल इमेज देता है, इरेक्ट देता है, और डिमिनिस्ड इमेज देता है, मतलब कि डिस्टेंस कुछ भी हो लेंस से ऑब्जेक्ट की, ठीक है, डिस्टेंस कुछ भी हो, वर्चुअल देगा, इरेक्ट देगा, डिमिनिस्ड इमेज देगा। आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हो, PDF में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, नोट्स बना सकते हैं आप यहाँ से, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। यूजेस ऑफ अ कनकेव लेंस, कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, कनकेव लेंस आर यूज्ड, देखो मेनली कहाँ पे यूज होते हैं, ये स्पेक्टिकल्स में यूज़ होते हैं, ठीक है, स्पेक्स में यूज़ होते हैं फॉर द करेक्शन ऑफ अ शॉर्ट साइडनेस, ठीक है, शॉर्ट साइडनेस को दूर करने के लिए। अभी ये ना शॉर्ट साइडनेस, ये हम क्या पढ़ेंगे, हम इन्हें अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जब आगे आएगा ना तब पढ़ेंगे हम इन सबको, ह्यूमन आई चैप्टर में, अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही बहुत है। साइन कन्वेंशन, अब पढ़ रहे हैं हम साइन कन्वेंशन। देखो सारी डिस्टेंस जो होती है वो कहाँ से मेज़र होती है, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होती है, जो ये ऑप्टिकल सेंटर से होता है ना, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, यहाँ से मेजर होती है सारी डिस्टेंस, जितनी भी डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो ये बात भी हमें याद रखनी है, बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं, बहुत ही अच्छे से बना सकते हो आप। देखो ये हमारा लेंस है, ये हमारा कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, ये हमारा कैसा है, कॉनकेव लेंस है। देखो बिल्कुल मिरर की तरह है, जो राइट में जो भी चीज़ होगी वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, और जब हम क्या लेफ्ट में लेके चलते हैं तो वो कैसी हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, और राइट में क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब देखो इधर को देखें तो ये हमारी राइट ही तो डायरेक्शन है एक तरीके से, यहाँ पर क्या होता है, प्लस में होते हैं सारे, और नीचे कैसे होते हैं, माइनस में होते हैं, तो इधर को कैसे हो जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएंगे, और नीचे की साइड कैसे हो जाएंगे, सारे नेगेटिव हो जाएंगे। सेम इसके अंदर होता है
कि राइट साइड में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव हो जाते हैं। जब हम ऊपर की साइड जाते हैं तो सारे चिन्ह किसके हो जाते हैं, सारे साइन पॉजिटिव हो जाते हैं। जब नीचे जाते हैं तो सारे साइन नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। और जो फोकल लेंथ होती है कॉन्वेक्स लेंस की, वो हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव। देखो क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि फोकल लेंथ जब हम नापते हैं तो हम मतलब इधर को ही तो नापते हैं ना, फोकल लेंथ इधर को नापते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो कैसी होती है, वो पॉजिटिव होती है। और फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस में क्या होती है, हमेशा निगेटिव, क्योंकि हम इधर को नापते हैं। इधर कैसी हमारी राइट साइड है, तो ये कैसी हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। अब देखो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा न्यूमेरिकल में यूज होगा, ठीक है। 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। एफ क्या है, यहाँ पे फोकल लेंथ है लेंस की, ठीक है। फोकल लेंथ बताया था ना, यहाँ से मतलब कि क्या हमारा ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की बीच की दूरी क्या होती है, हमारी फोकल लेंथ होती है। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच की दूरी क्या होती है, हमारी फोकल लेंथ होती है। और यू देखो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जो ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं यू, ठीक है। और जो इमेज की डिस्टेंस होती है ऑप्टिकल सेंटर से, उसे क्या कहते हैं, हम वी कहते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद करना है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। मैग्नीफिकेशन बाय लेंसिंग, देखो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, द रेशो ऑफ द साइड, द रेशो ऑफ द साइज मतलब हाइट, ठीक है, ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ मैग्नीफिकेशन। मतलब इमेज के साइज का और ऑब्जेक्ट के साइज के रेशो को हम क्या कहते हैं, हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं। किससे डिनोटेड करते हैं इसे, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, सॉरी, इसे किससे डिनोट करते हैं, हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। और जो मतलब कि क्या होता है, इमेज के साइज को और ऑब्जेक्ट के साइज को हम क्या कहते हैं, सॉरी, इमेज के साइज के रेशो को और ऑब्जेक्ट के साइज के रेशो को क्या कहते हैं, हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और क्या कहते हैं, क्या होता है कि, और क्या कह सकते हैं कि एम इक्वल्स टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज क्या है, इसमें यहाँ पे एच आई है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, हमारी एच ओ। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, एम इक्वल्स टू आई अपॉन ओ इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ, ठीक है। आई क्या है, हमारी इमेज, और ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा ओ, ठीक है। ये क्या है, हमारी साइज ऑफ इमेज है, ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और एच आई हाइट ऑफ इमेज, और एच ओ क्या है, हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो मैग्नीफिकेशन कैन आल्सो बी डिस्क्राइब्ड बाय द फॉर्मूला। देखो ऐसे भी कह सकते हैं इसको कि डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस अपॉन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। मतलब क्या कह सकते हैं, एम इक्वल्स टू वी बाई यू। यहाँ पे क्या है, ये इमेज की डिस्टेंस है, ये क्या है, हमारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। वैन देखो अब केसेस आ जाते हैं कि मैग्नीफिकेशन कैसे कैसे वर्क करता है। जब एच आई क्या होगा, एच ओ के इक्वल होगा, मतलब एच आई जब एच ओ के इक्वल हो जाएगा तो एम इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है साइज ऑफ इमेज जो होता है, जो इमेज का साइज होगा वो भी किसके साइज के बराबर होगा, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। जब न्यूमेरिकल आएंगे तो उनसे क्लियर हो जाएगा कि जब हमारा m जो है वो 1 आ जाएगा तो हम यहाँ से कह सकेंगे कि यहाँ पे पूछेंगे कि इमेज के साइज़ के इक्वल होगा या नहीं होगा, तो हम फिर कह देंगे अगर इक्वल है 1 के इक्वल आ जाएगा कि इमेज का जो साइज़ है वो किसके इक्वल है, ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल है, ठीक है। जब हमारा एच आई जो है वो बड़ा होगा एच ओ से, ठीक है। तो जब एच आई बड़ा होगा एच ओ से, तो एच आई अपॉन एच ओ बड़े हो जाएंगे 1 से, तो साइज जो हो जाएगा इमेज का वो क्या हो जाएगा, बिगर हो जाएगा ऑब्जेक्ट के साइज से, ठीक है। ये साइज ऑफ इमेज इज बिगर देन अ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एच आई, ठीक है, एच आई किससे बड़ा हो जाएगा, हमारा एच ओ से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मतलब इमेज बड़ी होगी ऑब्जेक्ट से, अगर ऑब्जेक्ट हमारा छोटा है तो इमेज हमारी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। जब एच आई क्या है, हमारा छोटा है एच ओ से, तो एम इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ किससे छोटे होंगे, 1 से। तो साइज जो होगा इमेज का वो स्मॉलर होगा किससे, ऑब्जेक्ट के साइज से, ठीक है। साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम क्या कह देंगे यहाँ पे कि एच आई किससे छोटा है, हमारा एच ओ से छोटा है, ठीक है। तो मतलब इमेज अगर हमारी क्या होगी,
छोटी होगी तो ऑब्जेक्ट हमारा कैसा होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अब क्या पढ़ते हैं, साइन ऑफ मैग्निफिकेशन एंड नेचर ऑफ इमेज। when the height of image is positive, अगर जो है हाइट जो है इमेज मतलब इमेज की हाइट जो है वो पॉजिटिव है तो मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर हाइट जो है इमेज की नेगेटिव है तो मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। साइन कन्वेंशन में बताया था ना। ठीक है, अगर मतलब इमेज की हाइट हमारी नीचे को आ रही तो नेगेटिव होगी तो उसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब अगर देखो आगे क्या है, आगे आगे एक और पॉइंट है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए लेंस इज पॉजिटिव व्हेन इट प्रोड्यूस इन्वर्टेड एंड रियल इमेज, कि जो मैग्नीट्यूड है एक लेंस का वो पॉजिटिव होता है जब ये प्रोड्यूस करता है कैसी, इन्वर्टेड और रियल इमेज। ठीक है, जब मतलब कैसी होती है, इन्वर्ट होगी इमेज और कैसी होगी, रियल इमेज होगी, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा लेंस का, वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, इन्वर्टेड होगी और रियल होगी। ठीक है, तो वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगा उसका मैग्नीट्यूड। पावर ऑफ ए लेंस, देखो पावर ऑफ ए लेंस, बस एक टॉपिक हो रहा है। द बेंडिंग ऑफ रे टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंस। ठीक है, द एंड द अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। ये बताया था कि जब कोई रे क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस से क्या जाती है, मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस के पास आती है, मतलब बैंड होती है प्रिंसिपल एक्सिस के पास। देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पास आ रही है ना, बैंड हो रही है, फोकस पे आके मिल रही है, तो ये क्या हो रही है, हमारी डाइवर्जेंस हो रही है, सॉरी कन्वर्जेंस हो रही है, एक जगह आके मिलती है तो उसे कन्वर्जेंस कहते हैं। ठीक है, और जो क्या हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से बैंड हो रही है, मतलब अवे हो रही है, मतलब दूर जा रही है, कैसा होता है हमारा, कनकेव लेंस में होता है, ये दूर जाती हैं हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस कहते हैं। ठीक है, पावर ऑफ अ लेंस, देखो पावर ऑफ लेंस क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है किसके, फोकल लेंथ के। ठीक है, इन मीटर में। ठीक है, मीटर में होती है और इसे किससे डिनोट करते हैं, हम डी से डिनोट करते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है। याद रखनी है, यूनिट भी याद रखनी है और इसकी इसका साइन भी याद रखना है कि किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसके रेसिप्रोकल होती है, ये फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होती है। ठीक है, पावर जो होती है हमेशा क्या होती है, P इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, वन डायोप्टर को हम क्या लिख सकते हैं, 1/मीटर, या क्या लिख सकते हैं, मीटर इनवर्स। ठीक है, ये चीज़ हमें याद करनी है अच्छे से। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, डी से, यूनिट इसकी डायोप्टर होती है और पावर हमेशा किसके रेसिप्रोकल होती है, हमारी फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होती है, 1/f। और फोकल लेंथ किस में होती है, हमारी मीटर में होती है। ठीक है, मतलब जब हम इसे उसके पावर के इक्वल लगते हैं तो इसे मीटर में मेज़र करते हैं। देखो, the net power of a combination of lenses placed in contact equals to the power of the sum of lenses। ठीक है, जो नेट पावर होती है, जब मतलब हमने बहुत सारे लेंसेज रख दिए, उनका कॉम्बिनेशन रख दिया, अगर हम उनकी नेट पावर निकालनी है तो उसे क्या कर देंगे, हम इक्वल कर देंगे किसके, P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन, जहाँ तक भी है हमारी जितने भी लेंस क्या हैं कॉम्बिनेशन में हैं। ठीक है, तो नेट पावर हमारी क्या होती है, P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3, और हमें पता है पावर का फॉर्मूला ये होता है P इक्वल्स टू 1/f। तो अगर हम पावर रिलेट हमारी किससे होती है, फोकल लेंथ से होती है, तो क्या हो जाएगा, ये 1/f, P की जगह हम क्या रख देंगे, 1/f रख देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1/f1 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस f3। ठीक है, ये हो जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, क्या करते हैं हम कि हमारे पास बहुत सारे लेंसेज हैं, हमें उनकी क्या निकालनी, नेट पावर निकालनी, तो क्या फार्मूला लगा देंगे, P1 प्लस P2। ठीक है, और हमें पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब पावर किसके इक्वल होती है, फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होती है, तो क्या लगा देंगे 1/f। तो साइन ऑफ अ पावर, अब पढ़ेंगे हम साइन क्या कैसे कैसे होता है, साइन ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। ठीक है, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। ठीक है, देखो साइन ऑफ, जो कॉन्वेक्स लेंस की पावर होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, एंड दैट फॉर कनकेव लेंस की कैसी होती है, नेगेटिव। हमेशा याद रखना है कनकेव लेंस की पावर क्या होती है, हमारी पॉजिटिव होती है, और कॉनकेव लेंस की पावर कैसी होती है, नेगेटिव आती है। देखो अगर हम बात करें फोकल लेंथ की तो हमेशा कैसी होती है,
कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव होती है ना, इधर को नापते हैं हम ऑप्टिकल लेंस से, तो वो भी तो पावर भी तो हमारी किससे रिलेटेड होती है, फोकल लेंस से। और जो कॉनकेव लेंस में क्या करते हैं हम, इधर को मेज़र करते हैं हमेशा पावर, तो वो कैसी होती है, कॉनकेव लेंस में हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है, पावर हमेशा नेगेटिव होती है, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। और फोकल लेंथ किससे कनेक्टेड होती है, हमारी पावर से कनेक्ट होती है। ठीक है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगी, हमारी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक और शेयर करनी है। एंड थैंक यू।